अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी है, चैप्टर फर्स्ट और लेक्चर 2। चैप्टर का नाम है रिस्पायरेशन। टॉपिक है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। सबसे पहले ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिफाइन करते हैं। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ ए नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट हेल्प्स अस ब्रीथ। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के एक नेटवर्क है जो हमें सांस लेने में मदद देती है। The primary function of this system is to introduce oxygen into the body and expel carbon dioxide from the body. सबसे पहले काम इसका क्या है? ऑक्सीजन को बॉडी में लाना, यानी लंग्स की तरफ लाना, जिसको इनहेलेशन कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करना, जिसको एक्सहेलेशन कहते हैं। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स: नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रांकियोल्स, एलोवेलाई एंड लंग्स। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं: द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स, जिसमें नोज़ है, नेज़ल कैविटी है, फेरिंक्स है, लैरिंक्स है, ट्रेकिया है। इसी तरह लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, उसमें लंग्स है, ब्रोंकाई, ब्रांकियोल्स एंड ईयर सैक्स या एलोवेलाई। ये एक जनरल डायग्राम है जिसमें ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के मुख्तलिफ आर्गन्स और टिश्यूज़ दिखाए गए हैं। ये है नोज़ और ये नेज़ल कैविटी है, ये फेरिंक्स, ये लैरिंक्स, ट्रेकिया, ये ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, और ये है ब्रांकियोल्स, ये एलोवेलाई। यहाँ पे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम ख़त्म होती है, एंडिंग पॉइंट है। ये डायफ्राम है और ये दोनों ये लंग्स है, राइट एंड लेफ्ट लंग्स। सबसे पहले नोज़ को एक्सप्लेन करते हैं। नोज़ क्या है? द ओनली एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन है उसमें वाहिद नोज़ है जो बॉडी से आउट है, यानी नज़र आता है। composed of bones, cartilage and fibro-fatty tissues। किस चीज़ से बना है? बोन्स से, कार्टिलेज से और फाइब्रोफैटी टिश्यूज से। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज is an important structural component of the body which is softer and much more flexible than bone. For example, nose, trachea। बोन आप जानते हैं, बोन हार्ड होता है और कार्टिलेज उससे नरम होता है, जैसे कि नोज़ में है, ट्रेकिया में है, ब्रोंकाई, ब्रांकियोल्स में नहीं होता है, ब्रांकियोल्स में स्मूथ मसल्स होते हैं, और ब्रोंकाई और ट्रेकिया, नोज़, ये सारे कार्टिलेज हैं। एंड फाइब्रोफैटी टिश्यू क्या है? फाइब्रोफैटी टिश्यू कंटेन बोथ फाइब्रस एंड फैटी स्ट्रक्चर्स। इसको फैटी टिश्यू इसीलिए कहते हैं। ये इस डायग्राम में देखें, ये यहाँ नीचे ये फाइब्रोफैटी टिश्यूज़ है, ये दिखाए गए हैं। नोज़ हैज़ टू पार्ट, एक को एक्सटर्नल नॉस्ट्रल कहते हैं और दूसरे को नेज़ल चैम्बर या नेज़ल कैविटी। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? फॉर द इनटेक ऑफ एयर। यहाँ से हवा रिस्पायरेटरी सिस्टम में दाखिल होती है। नेज़ल चैम्बर विच इज़ लिंक्ड विद हेयर एंड म्यूकस टू फिल्टर द एयर फ्रॉम डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हेयर होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ये दोनों ईयर को फिल्टर करते हैं। किस चीज़ से? डस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। फेरिंक्स को एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ अ पैसेज बिहाइंड द नेज़ल चैम्बर। ये नेज़ल चैम्बर या नेज़ल कैविटी के बाद शुरू होता है। इट सर्व एज द कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ एयर एंड फूड। यहाँ से खुराक और हवा दोनों गुजरती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट: नेज़ोफेरिंक्स, इट इज़ कंटिन्यूस विद द नेज़ल कैविटी एंड परफॉर्म अ रिस्पायरेटरी फंक्शन बाय प्रोपिगेटिंग एयर इनटू द लैरिंक्स। यहाँ से हवा डायरेक्ट की जाती है, कहाँ पर? लैरिंक्स में। Oropharynx, it is involved in the voluntary and involuntary phases of swallowing। voluntary और involuntary phases वो होते हैं
फॉर एग्जांपल वॉलंटरी में वो फेजेस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, वो फंक्शन, वो एक्टिविटीज़ जो हमारे कंट्रोल में होती है। इनवॉलंटरी फंक्शन वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। Laryngopharynx, it is the posterior most region of the pharynx where the respiratory and digestive system diverge। ये आखिरी पॉइंट है फेरिंग्स की, और यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। ये देखिए फेरिंग्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये 3 टाइप्स है इसके, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड द वॉइस बॉक्स और ग्लॉटिस। इसको वॉइस बॉक्स या ग्लॉटिस भी कहते हैं। इट हाउसेस द वोकल कार्ड विच आर पैरामाउंट इन द जनरेशन ऑफ साउंड। इसमें वोकल कार्ड होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वोकल कार्ड क्या है? द वोकल कार्ड्स आर 2 bands of smooth muscle tissue found in the larynx. The vocal cords vibrate and air passes through the cords from the lungs to produce the sound of your voice। तो वोकल कार्ड वॉइस प्रोड्यूस करने में मदद देती है, इसी वजह से ग्लॉटिस को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। A flap-like structure that cover the glottis and prevent the entry of food into the windpipe is called epiglottis। जो ग्लॉटिस होता है उसके ऊपर एक कवर होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। वो उस वक्त बंद होता है जब खुराक की एंट्री होती है। इस तरह खुराक विंड पाइप में जाने से ये रोकती है। ये देखिए ये लेरिंग्स है, इसमें ये ग्लॉटिस है, वोकल कार्ड भी है, ये वोकल कार्ड है यहाँ पे, ये देखिए। Trachea, it is a long cartilaginous and membranous tube passing through the mid thoracic cavity। ये membranous और cartilaginous ट्यूब है। ये देखें ये चेस्ट कैविटी से होके गुजरती है। Approximately 11 centimeter in length and 2 to 2.5 centimeter in diameter। It has 16 to 20 C-shaped or horseshoe-shaped cartilaginous ring which give hardness to the trachea and maintain it by completely expanding। ये horseshoe shape या C-shape cartilaginous ring है जो इसकी collapsing से रोकती है। The trachea serve as passage for air, moisten and warm it while it passes into the lung। ये 3 फंक्शन ये परफॉर्म करती है। हवा को यहाँ से गुजरने देती है, इसको मॉइस्ट करती है और इसको गर्म करती है। ब्रोंकाई, द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। ये देखिए ये ट्रेकिया है और ये राइट एंड ये लेफ्ट ब्रोंकाई है। The right bronchus has a larger diameter and is shorter than left one। Bronchi closely resemble with trachea in structure but have small cartilaginous plate। यानी ट्रेकिया की तरह स्ट्रक्चर में होते हैं लेकिन इसमें कार्टिलेजिनस प्लेट्स छोटे होते हैं। ब्रांकियोल्स, ईच ब्रांकस फर्दर डिवाइड टू फॉर्म ब्रांकियोल्स। जो ब्रांकस होता है राइट एंड लेफ्ट वो फर्दर डिवाइड हो जाता है और क्या बनाता है? ब्रांकियोल्स। लोकेटेड एट द एंड ऑफ ब्रोंकाई अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीमीटर और लेस इन डायमीटर। साइज में ये बहुत छोटे होते हैं। कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स एंड डू नॉट कंटेन कार्टिलेज। इसमें कार्टिलेज नहीं होते हैं, ये स्मूथ मसल से बने होते हैं। ब्रांकियोल्स चेंज डायमीटर टू आइदर इंक्रीज और रिड्यूस एयर फ्लो। हवा की इंक्रीज या रिडक्शन की वजह से इसकी डायमीटर में चेंज आती रहती है। ये देखिए डायग्राम में ये ब्रांकियोल्स है, ये एंडिंग पॉइंट है। एलोवेलाई,
The bronchioles terminate in balloon-like structure known as alveoli. The wall of the alveolus is only 0.1 micrometer thick. ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं. It is surrounded by a dense network of capillaries. It is the actual place where exchange of oxygen and carbon dioxide takes place. ये देखिए ये एल्वेलाई है, इसके इर्द गिर्द ये कैपिलरीज है और यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है. यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन कैपिलरीज से एल्वेलाई में डिफ्यूज़ हो जाता है और ऑक्सीजन एल्वेलाई से कैपिलरीज में डिफ्यूज़ हो जाता है. लंग्स. ह्यूमन हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, अ राइट एंड अ लेफ्ट. दो लंग्स होते हैं ह्यूमन में, एक राइट लंग्स होता है, दूसरा लेफ्ट लंग. स्लाइटली अनइक्वल इन साइज, मामूली से साइज में एक दूसरे से मुख्तलिफ है. द राइट लंग मेक 56% ऑफ द टोटल लंग वॉल्यूम एंड कंसिस्ट ऑफ 3 लूब्स. राइट लंग के 3 लूब होते हैं, एक लूब है सुपीरियर लूब, दूसरा है मिडल लूब और तीसरा है इंफीरियर लूब. द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर इन वॉल्यूम एंड इट हैज़ ओनली 2 लूब्स. इसके 2 लूब्स होते हैं, एक को सुपीरियर और दूसरे को इंफीरियर लूब कहते हैं. दे आर सेक लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी, यानी चेस्ट कैविटी में ये होते हैं. लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन नोन एज प्लेयोरा दैट प्रोटेक्ट देम एंड स्टॉप देम लीकिंग एयर इनटू द चेस्ट कैविटी. इस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन की 2 फंक्शन है, एक तो लंग्स की प्रोटेक्शन करते हैं, दूसरा ईयर को लीकेज से रोकते हैं ताकि वो चेस्ट कैविटी में ईयर उससे लीक ना हो जाए. बोथ द लंग रेस्ट विद देयर बेसिस ऑन डायाफ्राम एंड देयर एपेक्स एक्सटेंड अबव द फर्स्ट रिब. दोनों लंग्स डायाफ्राम पर रेस्ट करते हैं, इससे मुराद कि उसकी जो बेसिस है वो डायाफ्राम के ऊपर होते हैं और उसकी एपेक्स रिब्स के ऊपर आ जाती है, फर्स्ट रिब्स के ऊपर आ जाती है. ये देखिए ये 2 लंग्स हैं, ये राइट वन और लेफ्ट वन. राइट लंग के 3 लूब है, ये 3 लूब आपको नज़र आ रहे हैं, सुपीरियर लूब, मिडल लूब, इंफीरियर लूब. और लेफ्ट के 2 लूब है, सुपीरियर लूब एंड इंफीरियर लूब. ये ओवरऑल रिस्पायरेटरी सिस्टम की एक डायग्राम है. यहाँ नोज से शुरू होती है जो वाहिद एक्सटर्नल पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम की. ये नेज़ल कैविटी है, ये फेरेंक्स है, ये लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस. फिर ये ब्रांकियोल्स और एल्वेलाई लास्ट में एंडिंग पॉइंट जो है. सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, like the video and leave a comment in the comment section. Thanks for watching.